यूहन्ना 5 उसका 14 वचन से हम देखेंगे आज। यूहन्ना 5 उसका 14 यहाँ पे लिखा, इन बातों के बाद यीशु को वह मंदिर में मिला। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। क्या बोला? देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। यूहन्ना 5 उसकी 14। आज का वचन ध्यान से सुनना। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पाप के ऊपर है कि पाप आपके जीवन में क्या क्या नुकसान करता है, पाप से क्या क्या आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है, उस चीज के ऊपर आज मेरा टॉपिक है। हालेलुया। यूहन्ना 5 की 14 में लिखा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उनसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। कहीं ऐसा न हो कि इससे भी भारी विपत्ति, इससे भी भारी प्रॉब्लम तेरे ऊपर आ पड़े। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पे? कि इससे भी भारी मुसीबत कहीं तेरे ऊपर ना आ पड़े। 38 वर्ष के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली। एक 38 वर्ष का रोगी था जो बहुत ज्यादा बीमार था, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में था, बहुत ज्यादा दिक्कत में था। और उसकी बीमारी का कारण क्या था? पाप था। क्या था? पाप। कई बीमारियां हमारे जीवन में हमारे पाप की वजह से है। कई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पाप करने की वजह से है। हो सकता है किसी के लिवर में दिक्कत हो सकता है किसी के हार्ट में दिक्कत हो सकता है किसी के कमर में दर्द रहता हो सकता है कोई भी बीमारी बॉडी के अंदर हो सकती है। पर एक कारण मैं बता रहा हूँ, सारे कारण नहीं, पर एक कारण ये भी हो सकता है कि आप पाप करते हो अपनी जिंदगी में, इसलिए आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस है, कमजोरी है, आपका शरीर क्षीण हो चुका है, कमजोर हो चुका है। 38 वर्ष का जो रोगी व्यक्ति था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अब तू ठीक हो गया है, अब तू आगे से कभी भी पाप मत करना, तो आगे से पाप मत करियो कभी भी। अब तू ठीक कर दिया है, मैंने तेरे को ठीक कर दिया, हील कर दिया है, तो आगे से पाप मत करना। यानी कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में पाप करता था, शरीर से पाप करता था और उसके शरीर के अंदर बीमारी आ गई थी। और जब यीशु मसीह ने उसे ठीक किया तो यीशु मसीह ने बोला कि आगे से कभी भी पाप मत करना। पाप आपके शरीर को कमजोर करता है। आपके शरीर में बीमारियां होने का कारण एक पाप भी हो सकता है। चुगली करना एक पाप है, व्यभिचार करना एक पाप है, किसी के घर का लालच करना, किसी की वस्तु का लालच करना एक पाप है, मूर्ति पूजा करना भी एक पाप है, और भी बहुत से पाप बाइबल में बताए गए हैं। चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है। तो पाप भी एक कारण हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर बीमारी का, एक ये भी कारण हो सकता है। आगे वचन में देखेंगे, रोमियो 6:23 में लिखा, जो पाप है ना, पाप आपकी आत्मा को चुरा लेता है। पाप क्या करता है? आपकी आत्मा को चुरा लेता है। क्या करता है पाप? आपकी आत्मा को क्या कर लेता है? चुरा लेते हैं। वचन देखेंगे रोमियो उसका 6 उसका 23 वचन। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23। यहाँ पे लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और यहाँ पे क्या लिखा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो लोग पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। संसारिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा की मृत्यु की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि नरक का जीवन जो परमेश्वर ने शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। पर जब एक व्यक्ति पाप और गुनाह करता है, जब एक व्यक्ति अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता, अपने पाप करता है अपनी जिंदगी के अंदर, तो बाइबल यहाँ पे साफ कह रही है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है।
परमेश्वर तो एक व्यक्ति को अनंत जीवन देना चाहता है, पर वो अपने शरीर की अभिलाषा के अंदर खिंचकर और पढ़कर पाप के अंदर बार बार गिरे जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कभी स्वर्ग का जीवन दे नहीं सकता। उसको संसार का टेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, परमेश्वर का टेस्ट उसको ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। पर संसार का टेस्ट एक दिन नरक की आग में ले जाएगा, जहाँ पे आग और गंधक से जो निरंतर जलती रहती है। और परमेश्वर का टेस्ट आपको स्वर्ग के जीवन में ले जाएगा, आपको उस स्थान पे ले जाएगा, उस शांति के स्थान पे ले जाएगा, जहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें खुद अपने साथ रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग में अपने साथ रखूंगा मैं। पर बाइबल यहाँ पे क्या कह रही है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बाइबल कह रही है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ही है, पर अगर तुम्हें अनंत जीवन चाहिए तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, तुम्हें यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें यीशु मसीह जैसा बनना पड़ेगा, तुम्हें यीशु मसीह जैसा जीवन जीना पड़ेगा। वो प्रभावशाली जीवन, वो जयवंत जीवन आप जब जियोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पाप आत्मा को चुरा लेती है, पाप आत्मा को नष्ट कर देती है। पाप शैतान का सबसे बड़ा हथियार पाप है। परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार पवित्रता ही है, शैतान का सबसे बड़ा हथियार पाप है। आप फोन पे कुछ गलत देख लेते हो और उसके बाद आप 1-2 सेकंड देखते हो, फिर 1 मिनट देखते हो, फिर 2 मिनट। क्यों? क्योंकि वो पाप का स्वभाव अंदर है। वो आपको फोर्स कर रहा है अंदर से, वो पाप की स्पिरिट, वो पाप का प्रभाव आपको फोर्स कर रहा है कि आप फोन पे कुछ गलत देखो, आप अपनी आंखों से कुछ गलत देखो, आप अपनी बॉडी की एक्टिविटी के द्वारा कुछ गलत काम करो। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि अगर ये पवित्रता में चलेंगे, अगर ये होलीनेस में बढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक हथियार मेरे खिलाफ बन सकते हैं। इसलिए शैतान एक व्यक्ति को, विश्वासी को हमेशा पाप में उलझा के रखता है। हालेलुया। जब आदम और हव्वा ने वो फल खाया, तो वो हव्वा रोज उस फल को देखती थी। पहले दिन हव्वा से पाप नहीं हुआ, रोज हव्वा उस फल को देखते थे कि फल बड़ा देखने में सुंदर है, बड़ा मनोहर है। बोले पेड़ तो बहुत लगे हुए हैं धन की वाटिका में, पर जो ये एक फल ये लगा हुआ है, इसकी तो बात ही कुछ और है, ये तो बहुत ही सुंदर है। आज शैतान सुंदर चीजें आपके सामने लाकर आपको भरमाते हैं। आज शैतान सुंदर सुंदर चीजों को, सुंदर वस्तुओं को आपके सामने लेके भरमाते हैं। पर एक व्यक्ति कभी भी एक दिन के अंदर ही पाप में नहीं गिरता, शैतान उसको डेली थोड़ा थोड़ा पाप में गिराता है। आदम और हव्वा रोज देखते थे फल को, पर एक दिन ऐसा आ गया जब उन्होंने वो फल तोड़ा भी शैतान के कहने पर, और उस फल को तोड़ के खाया भी। और जैसे ही वो फल तोड़ के खाया, परमेश्वर से वो दूर हो गए। परमेश्वर ने वो अदन का बाग, इतने फल फ्रूट उसके अंदर लगाए और इतना कुछ, सिर्फ उसकी केयर करनी थी उस बाग की, पर शैतान ने उससे पाप करवाया। और पाप करते ही वो क्या हुआ, वो पाप का जो स्वभाव था, वो शैतान का जो स्वभाव था, वो एंट्री कर गया दुनिया के अंदर। हालेलुया। पाप आत्मा को नष्ट कर देती है, पाप आत्मा को खत्म कर देती है, आपके आत्मिक जीवन को पाप खत्म कर देता है, आपकी आत्मा मर जाती है बिल्कुल। एक वचन हम और देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 3 उसका 13, इब्रानियों 3:13, इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ पे लिखा, वर्ण जिस दिन आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। यहाँ पे प्रभु का दास क्या कह रहा है पौलुस, वर्ण जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे के सामने अपने पाप को मानो, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो, ताकि ये पाप का स्वभाव आपके जीवन से खत्म हो, ये पाप का आत्मा आपके जीवन से खत्म हो। शैतान क्या करता है, आपकी आत्मा को नष्ट करने के लिए वो आपसे बार बार पाप करवाता है। एक दिन पाप के अंदर एक टाइम ऐसा आता है कि पाप के अंदर इतना ज्यादा घुसा देता है, इतना ज्यादा घुसा देता है पाप के अंदर, कि उसके बाद क्या होता है, उसकी आत्मा डेड हो जाती है, उसका मसीह जीवन खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ,
कि जो पाप है वो एक बहुत ही खतरनाक चीज है, पाप को हल्के में नहीं ले सकते। हालेलुया। पाप को क्या नहीं कर सकते? पाप को हल्के में नहीं ले सकते। पाप छोड़ना है, चाहे कोई भी पाप है। पाप, हर तरह का पाप खतरनाक है और पाप को छोड़ना है, यीशु मसीह के नाम में छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम और देखते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 8 उसका 11 से 14। पुराने नियम के अंदर व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालेंगे सब जन। व्यवस्था विवरण निकाले, उसका 8 वचन निकाले, उसका 11 से 14। यहाँ पे लिखा, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लिया है। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि तुम ऐसा ना हो कि कल को मैं तुम्हें ब्लेस कर दूं, कल को तुम्हें मैं अच्छे अच्छे घर बना के दे दूं, कल को मैं तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं दे दूं, उसके बाद तुम्हारे अंदर घमंड आ जाए। हालेलुया। उसके बाद घमंड आ जाए और जो तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान है उसको तुम भूल जाओ। देखिए, प्रभु किसी व्यक्ति को अगर ब्लेस कर दे, उसके बाद उसके अंदर कभी भी घमंड ना है किसी भी तरह का। घमंड भी एक पाप है। हालेलुया। और जितने मर्जी हम फाइनेंशियली ब्लेस हो जाएं, जितने मर्जी हम आशीषित हो जाएं, हम कभी भी परमेश्वर यहोवा को ना भूलें। हम अपने उस टाइम को ना भूलें जिस टाइम परमेश्वर का पहली बार प्रचार मेरे जीवन में आया था। मैं प्रभु को मैंने ग्रहण किया, उसके बाद जीसस ने मेरी लाइफ में काम करना शुरू किया, मुझे हर तरह के अंधकार से बाहर निकाला, बीमारियों से बाहर निकाला, मुझे नया जीवन दिया। उस चीज को हम कभी ना भूलें, यहोवा के उपकारों को कभी ना भूलें। हम जहाँ से हम स्टार्टिंग हुई थी हमारी, हम उस चीज को कभी ना भूलें। हम उस टाइम को कभी ना भूलें कि जब मसीह में नहीं थे तब कितने दुख देखे थे, कितनी प्रॉब्लम्स थी लाइफ के अंदर। सब कुछ करते कराते भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स थी, लाइफ के अंदर दिखते थी प्रॉब्लम्स थी। प्रभु कह रहा है कि तुम उस टाइम को मत भूलना कभी भी। परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञाएं, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको मानना छोड़ दे। शैतान क्या करता है? शैतान आपके मन में सिर्फ ये चीज डालता है कि खुदा ने तेरी लाइफ में क्या किया, यहोवा ने तेरी लाइफ में, यीशु मसीह ने क्या करा तेरी लाइफ में। ये डालता है शैतान। पर कभी भी ये बात मत भूलें कि जब प्रभु में नहीं थे तब की लाइफ कैसी थी और जब आज प्रभु में है तो तब की लाइफ क्या है। जमीन आसमान का फर्क है। किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो इंतजामी खुदा है, हमारा इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हम कभी भी भूले ना, हम उसके उपकारों को भूले ना, हम भवन में लेट ना आए, हम संडे चर्च की छुट्टी ना करें, हम उसके उपकारों को कभी भी भूले ना। हम टाइम से प्रभु के भवन में आए, हर संडे प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। उसके नियमों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी विधियों को जाने। जिनकी लाइफ में जीसस नहीं, उनकी लाइफ को चेक करो तुम। नरक से भी बदतर लाइफ है उनकी। वो ऊपर से खुश हो सकते हैं पर अंदर से उनका मन जानता है कि वो खुश नहीं है। उनके अंदर सच्ची शांति नहीं। अगर हमारी लाइफ में जीवित परमेश्वर है, हम प्रभु की वैल्यू को समझें, हम प्रभु से प्यार करें, प्रभु के भवन में आए और प्रभु की महिमा को करें। हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए। जैसे हम कभी शादी ब्याह में जाते हैं, फंक्शनों में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, हमें बड़ा चाव हो जाता है कि आज शादी में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे। वही इंजॉयमेंट, वही लगन खुदा के भवन के लिए क्यों नहीं आज हमारे अंदर? क्यों नहीं हमारे अंदर वो लगन? जहां से हमारा सब कुछ चल रहा है, जहां से हमारी घर की बरकत चल रही है, आशीष चल रही है, जिस खुदा ने हमारी लाइफ को बनाया, जिस खुदा ने हमारी लाइफ को संवारा, उसके लिए हमारे अंदर वो लगन कब आएगी? प्रभु के लिए हमारे अंदर लगन नहीं है। अगर लगन होती
तो आज कितने लोग संडे चर्च नहीं है। जब मुसीबत आती है तब हम प्रभु की ओर भागते हैं, नहीं, ये चीज गलत है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं को मत भूल जाना, मेरे नियमों को, मेरी विधियों को मत भूल जाना, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ आज, जो मैं तुझे बता रहा हूँ। अपने पास्ट को मत भूल जाना इस्राएलियों, कि मैं तुम्हें मिस्र देश की गुलामी में से छुड़ा के लेकर आया, जहाँ तुम ईंट के भट्टे पे काम करते थे। ईंटें बनानी कितना मुश्किल काम है, पता है, बहुत मुश्किल काम है। अगर सबसे टफेस्ट काम को अगर आप लगाओगे तो ईंटें बनाने का काम है। हर टाइम रिस्क रहता है, जान का रिस्क रहता है, भट्टे के अंदर आग जलती रहती है, आग का रिस्क रहता है। पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम भूल मत जाना कि कल को जब मैं तुम्हें ब्लेस कर दूंगा। आप बहुत से लोग भूल जाते हैं। अब तो सबको ठीक चल ही रहे हैं, अब सबको ठीक चल रहा है, अब क्या जरूरत है प्रभु को याद करके। भूलो मत कहां से उठे, प्रभु में आने से पहले कैसे थे, प्रभु में आने के बाद कैसे हैं, खुद की नींद सोते हैं, खुद की नींद उठते हैं। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं मेरी विधियों को भूलो मत। देखो अभी वचन में क्या लिखा, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो जाए, तेरा सोना चांदी और सब प्रकार की का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार ना आ जाए। और ऐसा तब तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। आज बहुत से लोग भूल जाते हैं। अब अपना काम निकल गया, अब अपना ये काम तो निकल ही गया, अब अपने को चर्च जाने की क्या जरूरत है, अब जो फंसी थी वो तो निकल ही गई, है ना। पर एक चीज हमेशा याद रखना, आगे भी कभी ना कभी बुरा वक्त आ सकते हैं, आगे भी कोई ना कोई ऐसी फंसी आ सकती है। तो हम तैयार रहें। हम शैतान, हम एक बैटल के अंदर, युद्ध के अंदर हम एक युद्ध के अंदर है। शैतान के साथ हमारा युद्ध है। क्रिश्चियनिटी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ नहीं है, क्रिश्चियनिटी लाइफ एक युद्ध है। आपको शैतान से फाइट करनी पड़ती है डेली, आपको सरवाइव करने के लिए शैतान से फाइट करनी पड़ती है। हालेलुया। जो पाप है वो आध्यात्मिक ज्ञान का विरोध करते हैं। पाप आपको बढ़ने नहीं देता, बाइबल पढ़ने नहीं देता, फास्टिंग करने नहीं देता, उपवास करने नहीं देता। हालेलुया। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान रखें। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, यशाया 59 उसकी 2, यशाया की पुस्तक, यशाया उसका 59 उसका 2 वचन, एक और दो दोनों लिखेंगे। 59 का 1 और 2। सुनो यहोवा का हाथ, 879 नंबर पेज पे है। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, इसके कारण तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपाए कि वह नहीं सुनता। प्रभु कह रहे हैं मैं बहरा नहीं हूं कि जो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सकता। प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं, पर तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारे अधर्म के कारण, तुम्हारे गुप्त पापों के कारण मैं तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। अगर आज भी कोई सीक्रेट सिन, कोई गुप्त पाप आपकी लाइफ के अंदर कार्य करता है, आज सच्चे मन से प्रभु से तौबा करके जानिए। नहीं तो बाइबल ये कह रही है कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। आप चाहे उसके आगे नाक रगड़ो, चाहे सिर फोड़ो, पर अगर आपकी लाइफ के अंदर पाप है वो आपकी नहीं सुनेगा। आपको पहले पाप छोड़ना है, तौबा करनी है, सच्ची तौबा करनी है, सच्ची, झूठी तौबा नहीं। आज तौबा करनी है, अगले दिन से कोई पाप रिपीट नहीं। सच्ची तौबा रो रो के घुटनों पे आके प्रभु से तौबा करनी है। फिर देखो तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर आता है। तुम्हारे अधर्म के कारण, कामों के कारण, पाप के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह तुमसे छिपा लिया और वह तुम्हारी नहीं सुनता। एक कारण ये भी है आपकी प्रार्थना ना सुने जाने का, यदि भी कोई ना कोई ऐसा स्वभाव है, अभी भी ऐसा कोई ना कोई
शरीर का काम पेंडिंग है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से खुदा सुन नहीं रहे। इसलिए आपको उन सब पापों को छोड़ना है, उन गुप्त पापों को छोड़ना है। आपका मन जानता है। एक व्यक्ति खुद अपने बारे में सबसे अधिक जानता है कि मैं खुद कैसा हूँ। बाइबल में भी लिखा है कि सबसे ज्यादा एक व्यक्ति खुद अपने बारे में जानता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, कौन सी चीजें मुझे छोड़ने की जरूरत है। अगर नहीं फिर भी अगुवाई होती तो पवित्र आत्मा से पूछो और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। पर पहले अपने शरीर से पाप को अलग कर दो, अपने जीवन से पाप के स्वभाव को अलग करना है। उसके बाद परमेश्वर तुम्हारी जरूर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल 18 उसका 20 वचन। यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय, यहेजकेल 18 उसका 20 वचन। यहाँ पे लिखा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म के भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपना ही धर्म का फल और दुष्टों को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। अब यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, उसकी आत्मा मर जाएगी। जो प्राणी पाप करेगा, चाहे पाप किसी भी तरह का है, चाहे चुगली है, निंदा है, कुछ भी है, व्यभिचार का पाप है, कोई भी पाप है, उसकी आत्मा मर जाएगी। लिखा ना, जो प्राणी पाप करेगा वह मर जाएगा, वह मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, न पिता पुत्र का। धर्मी को अपना ही धर्म का फल मिलेगा, दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग लेखा होगा सबका, पुत्र का अलग होगा, पिता का अलग होगा। कल्ले कल्ले बंदे ने खुदा के शासन के सामने जाना। धर्मी अपने ही धर्म का फल भोगेगा और दुष्ट अपने ही दुष्ट कर्मों का फल भोगेगा। अब कई लोग क्या होते हैं, संडे चर्च क्या करते हैं, परिवार में से 2 लोग आ गए, 1 लोग आ गया, 3 लोग आ गए, है ना। पर बाइबल ये कह रही है कि हर किसी को अपना लेखा अलग अलग देना है। हर किसी को, यहाँ पे लिखा ना, जो पुत्र पिता के धर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र के धर्म का भार उठाएगा। हर किसी का लेखा अलग है। अगर आज ध्रुव आ रहा है चर्च में, तो ध्रुव के अटेंडेंस अलग है। अगर कोई और व्यक्ति आ रहा है, उसके अटेंडेंस अलग है। ऐसा नहीं कि घर में से एक व्यक्ति आ रहा है तो पूरा परिवार का उद्धार होगा, नहीं। हर किसी को अपनी पर्सनल मेहनत करनी पड़ेगी। हर किसी का एक अलग डाटा है, हर किसी की अलग अटेंडेंस है। कल्ले कल्ले बंदे ने सियासत के सामने जाना है। तो हम ये ना देखें कि भी चलो ठीक है, वो तो चला ही गया। जब आप संगति से दूर होते हो, जब आप परमेश्वर से दूर होते हो, शैतान को अटैक करने का मौका मिलता है। हालेलुया। सबसे ज्यादा जरूरी एक विश्वासी के जीवन में अगर कोई चीज है तो वो संगति है। नहीं तो शैतान आपको पाप में गिरा देगा। इसलिए संगति कभी भी ना छोड़ें, संगति जरूर करें। और हर बंदे का अलग अलग डाटा है, हर व्यक्ति का अलग अलग डाटा है। हर व्यक्ति ने अपना लेखा अलग अलग देना है व्यक्ति। ऐसा नहीं कि भी एक बंदे ने अपना लेखा दे दिया, दूसरे ने कभी बीच में चल जाएगा, ठीक है। नहीं, अलग अलग प्रार्थना हर किसी की, एक ही चीज नोट की जाती है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही चीज नोट करने वाला परमेश्वर। प्रभु कह रहा है कि मेरी आंखें तेरे मन पे लगी हुई है, मेरी आंखें तेरे मन पे लगी हुई, मेरी दृष्टि तेरे मन पे लगी हुई है। तेरा मन कैसा है मेरे लिए? फॉर्मेलिटी वाला मन है या तो रूह और सच्चाई से मुझसे प्यार करता है? जो रूह और सच्चाई से प्रेम करते हैं वो ऊंची पदवियों पे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो ऊंची पदवियों पे जाएंगे, 100% जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये कह रहा हूँ, हर किसी को अपने धर्मी को अपने धर्म का फल मिलेगा, दुष्ट को अपने दुष्ट कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए
आप लोग इस चीज को समझें कि जो पाप है वो कितना खतरनाक है। पाप एक व्यक्ति की आत्मा को डेड कर देता है, खत्म कर देता है उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को। इसलिए कभी भी कोई भी पाप नहीं करना। आगे हम वचन देखेंगे, एक वचन हम और देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 उसका 3 से 4। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 वचन निकालेंगे। हालेलुया, निकालो जल्दी, लास्ट वचन है बस ये। दूसरा तीमुथियुस निकालिए, उसका 4। दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 3 से 4 में लिखा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, जो अपना कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहना, सब बातों में सावधान रहना और दुख उठा सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। यहाँ पे क्या लिखा है, एक समय ऐसा आ जाएगा जब लोग खरा उपदेश है, इसलिए खुदा का खरा उपदेश है, ये आपको शीशा दिखाता है, शीशा कि आप मसीहत में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। पर एंड के टाइम के अंदर जो अब चल रहा है, खरा उपदेश बहुत से लोग सह नहीं पाएंगे। खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। उनको मसीह का प्रचार, जब उनको मसीह का प्रचार तो उनको साफ करते हैं। मसीह का प्रचार तो जब कोई प्रभु का आत्मा जब बात करता है तो अंदर हर्ट होता है, अंदर लगती है बात। पर बाइबल कह रही है कि एंड के टाइम के अंदर लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, मान लो जैसे उस व्यक्ति को खुद को प्रचार पसंद है, जैसे मान लो सिर्फ बरकतों का प्रचार या कोई और प्रचार, अंत के टाइम के अंदर बाइबल कह रही है कि लोग अपने जैसे क्या कर लेंगे, उपदेशक। ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश सह न सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। यानी कि जैसे वो खुद है वैसे वो प्रचारक भी बना लेंगे अपने लिए, वैसे ही वो उपदेशक भी बना लेंगे अपने लिए, और अपना कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। यहाँ पे लिखा, अपना कान सत्य से तो फेर लेंगे, बाइबल से तो फेर लेंगे, पर कहाँ लगाएंगे, कथा कहानियों पर। हालेलुया। आज समाज के अंदर है ना बहुत सी कथा कहानियां, बहुत सी कथा कहानियां हैं और लोगों को वो अच्छी भी लगती हैं। क्यों? पर प्रभु का वचन तो धीरे तलवार है, वो काटेगा आपको अंदर से। आपको वचन सुनने में दिक्कत भी होगी, पर आपकी कैरेक्टर को साफ कर देगा, आपके चरित्र पे काम करता है प्रभु का वचन। पर एंड के टाइम में ऐसे प्रचारक खड़े हो जाएंगे जो खराब उपदेश नहीं सुनाएंगे। सत्य से फेर कर, सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह से अपने मन को फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। कई लोग मसीह में नहीं भी चल पाते, क्यों? क्योंकि जो वचन है, ये वचन धधकती हुई आग है, इसको सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर जो सुन लेते हैं और जो वचन को अपने मन में बसा लेते हैं, वो लोग तर जाते हैं, वो सुपरस्टार बन जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये तुम्हारी सबकी ड्यूटी है, सुसमाचार प्रचार करना। सावधान रहो। मिनट में कोई न जाती आता है, 2 मिनट में तुम्हें पाप में गिरा के बोझ आता है अगला, क्या सावधानी बरत रहे हो? मिनट में कोई लड़की आती है, पाप में गिरा के चली जाती है, मिनट में कोई लड़का आता है, पाप करवा के चला जाता है आपसे, कहाँ सावधानी बरत रहे हैं हम? प्रभु का वचन कह रहे हैं सावधान रह, दुख उठा सुसमाचार प्रचार कर। दुख उठा, घुटनों पे आगे प्रार्थना कर, फास्टिंग रख, दुख उठा, मेहनत कर, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, अन्य भाषा में प्रार्थना कर। अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं है तो प्रभु से मांग। दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आप सबकी सेवा एक। प्रभु ने आपको लंगर खाने के लिए नहीं चुना, प्रभु ने आपको चर्च में ऐसे आने के लिए नहीं, अभी आए 2 घंटे बैठ के चले गए। आपको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए चुना है।
परमेश्वर ने आपको खड़ा किया कि आप प्रभु की सेवा करेंगे, आप प्रभु को प्रचार करेंगे, आप सुसमाचार दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, वो अंदर से भी काटता है, बाहर से भी काटता है। प्रभु आपके चरित्र पे काम करता है। हालेलुया। कड़वी गोली ज्यादा जल्दी असर करती है। कितने लोगों को ये बात पता है? कड़वी गोली ज्यादा जल्दी असर करती है। अगर वचन कड़वा है तो कड़वा वचन आपके करैक्टर में काम करता है और आपके करैक्टर को करता है। प्रभु कह रहे हैं सावधान रहो, दुनिया तो आपको पाप में गिरती हुई देखने के लिए तैयार बैठी है। दुनिया तो चाहती है कि इसका बच्चा खराब हो जाए, इसका बच्चा नशा करने चले जाए, इसका बच्चा व्यभिचार में गिर जाए और हम इनका मजाक उड़ाएं, हंसी करें इनकी। अरे दुनिया तो तैयार बैठी है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? सावधान रहे। 2 मिनट में आता है बंदा गिरा के पाप में, अगला चल रहा हो गया काम। शैतान उसके अंदर से आता है, काम करके चला जाता है अपना। प्रभु का वचन कह रहा है सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर। प्रभु ने तुझे किसी न किसी मकसद के लिए चुना है। सिरसा की जनसंख्या 5.5 लाख लोग हैं, उनमें से थोड़े से लोग मेरे सामने बैठे हैं। क्यों? पूरा सिरसा क्यों नहीं बैठा? प्रभु ने आपको चुना है, उन लोगों में से बाहर निकाल दिया। किसके लिए? स्वर्ग के जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए। उस अनंत काल की मृत्यु से आपको छुड़ा लिया। तो क्या करना है? प्रभु के कामों के लिए दुख उठाना सीखो, सुसमाचार प्रचार करना सीखो। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ के अंदर, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और देखेंगे हम, निगर्मण 32 उसका 33 वचन निकालिए सब। निगर्मण की पुस्तक उसका 32 से 33, 32 का 33 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसका नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। क्या लिखा? जिसने भी मेरे विरुद्ध पाप किया है तो मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। यानी कि स्वर्ग की पुस्तक में जो आपका नाम लिखा जाना था वो कट हो सकता है। अगर ये व्यक्ति पाप करता है, ये करता है और तौबा ना करे तो उसका जीवन में से, जीवन की पुस्तक में से उसका नाम कट जाएगा। दोबारा पढ़ता हूं मैं। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसका नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं उसका नाम ही काट दूंगा। जो लोग पाप करते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसलिए पाप करना छोड़ना है। पाप आपकी स्पिरिट को, आपकी आत्मा को खत्म कर देगा। पाप आपकी आत्मा को नाश कर देगा। इसलिए पाप नहीं करना। एक वचन और देखेंगे, नीति वचन 28 उसका 13 वचन। नीति वचन 28 उसका 13। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो अपना पाप मान लेता है, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। क्या कह रहा है प्रभु का कलाम? जो अपना अपराध छिपा रखता है, मान लो रात को मुझसे कोई पाप हो गया या कोई भी मुझसे कोई गलती हो गई, बाइबल ये कह रही है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, जो अपने पाप को मान लेता है प्रभु के सामने, प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मैं तौबा करती हूँ, तौबा करता हूँ, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझ पर अनुग्रह कर, इस पाप की गंदी आत्माओं को मेरे जीवन से दूर कर। जो लोग तौबा कर लेंगे उन पर दया की जाएगी। पर जो लोग अपने अपराध को छिपा लेते हैं, पाप भी करते हैं, ऊपर से मानते भी नहीं है कि हमने पाप किया, उन लोगों के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं। पाप करने के, पाप बाई चांस गलती से हो भी जाए, कोई ऐसे कोई बात मुंह से निकल जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से तौबा मांगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका कार्य सफल नहीं होगा।
कार्य सफल नहीं होगा। आप सोचते रह जाओगे, यार मेरा ये काम बन क्यों नहीं रहा, मेरे कार्य सफल क्यों नहीं हो रहे, मेरे काम सफल क्यों नहीं हो रहे, पर अभी तक आपने तौबा नहीं की, इसलिए काम सफल नहीं हो रहा। प्रभु के वचन में लिखा, जो अपने अपराध को मान लेगा उस पर दया की जाएगी। जो लोग अपने अपराधों को छिपा के रख लेगा, उन पर, जो अपने अपराध छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। तो पाप जो है आपके शरीर को कमजोर करता है। पाप आपके शरीर के अंदर बीमारियां हैं तो अगर वो एक कारण उसका पाप हो सकता है। पाप मन को भ्रष्ट करता है, पाप आपकी आत्मा को चुरा लेता है, पाप आपकी आत्मा को नष्ट कर देता है, पाप आपकी समझ को धुंधला कर देता है, समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, ये ना समझदारी को खत्म कर देता है आपके दिमाग के अंदर से। एक वचन लास्ट देखेंगे, यूहन्ना 9:41, यहाँ पे लिखा, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी नहीं डरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। पाप एक व्यक्ति की समझ को खत्म कर देता है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको समझना कंफ्यूज हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर, उसको समझ नहीं बंद हो जाती है, उसकी समझ को जीरो कर देगा पाप, अगर पाप एक व्यक्ति के जीवन के अंदर है। पाप एक व्यक्ति के आत्मिक ज्ञान का विरोध करता है, पाप सत्य से भटका देता है, प्रभु यीशु मसीह से दूर कर देता है, यीशु मसीह से भटका देता है। पाप परमेश्वर की पुस्तक से हमारा नाम मिटा देता है। लो ये कहानी खत्म हो गई सारी, जीवन की पुस्तक से नाम ही कट गया। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, पाप हमें धन्य लोग, आशीषित लोग नहीं बनने देता। पाप, जो आत्मा पाप करती है वह मर जाती है। तो पाप के इतने ज्यादा नुकसान है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला यूहन्ना 5:14 में, कि तू आगे से पाप मत करना। 38 साल से तू बीमार था और ये बीमारी तेरे पाप करने की वजह से थी, पर देख अब तू ठीक हो गया है, अब आगे से कोई पाप नहीं करना, अब आगे से कोई भी पाप नहीं करना। ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी मुसीबत तुझ पे आ जाए। मान लो अगर एक व्यक्ति को प्रभु ने कोई लीवर के इन्फेक्शन से या लीवर की बीमारी से ठीक किया, तो उस व्यक्ति ने पाप करना बंद नहीं किया। अब वही लीवर की बीमारी के अंदर वो लीवर फैटी हो गया, मतलब एक स्टेज ऊपर चला गया। अब फिर भी व्यक्ति ने पाप कर, वो बीमारी जो है वो एक बीमारी से फिर 100 बीमारी बढ़ जाएगी आपके शरीर में। हालेलुया, समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए पाप जो है वो आपके शरीर को कमजोर करती है, पाप आपके शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करती है, पाप आपको आशीषित होने से रोकती है, पाप आपकी आत्मा को मार देती है। इसलिए पाप कभी भी नहीं करना। ये YouTube पे प्रचार डल जाएगा शाम को। कभी भी शैतान आपके मन में पाप डालने की कोशिश करे या गंदे विचारों को डालने की कोशिश करे, आपको ये वीडियो सुननी है तुरंत उसी टाइम, ताकि आपको पता लगे कि पाप के साइड इफेक्ट कितने ज़्यादा हैं। पाप मेरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, पाप मेरी लाइफ को खत्म कर सकता है। हालेलुया। इसलिए कभी पाप नहीं करना, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रभु ने जब प्रार्थना करनी अपने चेलों को सिखाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम जब भी प्रार्थना करो तो तुम ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, है ना। तो प्रभु ने जब ये प्रार्थना करनी सिखाई थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? एक लाइन प्रभु ने प्रार्थना के अंदर ऐड की थी। वो लाइन थी कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। तो जब आप ये प्रार्थना करोगे, प्रभु हमें बुराई से बचा, हमें परीक्षा में ना आने दे, तो प्रभु आपको जरूर आपकी हेल्प करेगा। प्रभु आपको कभी पाप नहीं करने देंगे। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे। मेरा बिलीव है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको छुआ है, ब्लेस किया है, और आज जो आप प्रभु के भवन में आए हो, अपना कीमती समय निकालकर, प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे,
और आपको ब्लेस करे। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने, उनके जीवन में सोबना फलों को लेकर आए। कोई शैतान अंधकार दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए। प्रभु ये वचन इनके दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं। पाप का स्वभाव, पाप की गंदी आत्माएं, गुप्त पाप की आत्माएं, गुप्त पाप का प्रेशर इनके जीवन से खत्म हो, इनके जीवन को छोड़ के जाए। मेरे परमेश्वर आप दया करो, फजल करो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।